मैडम, पहले से ही उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान का चाल, चरित्र और चेहरा अफगानिस्तान के मुद्दे पर सामने आ जाएगा। गुलामी की जंजीरों को तालिबान ने किस तरह से तोड़ा है, जरा बताइए हमारे दर्शकों को आप। चित्रा, मेरा ख्याल ये है कि वो शायद ये कहना चाह रहे थे कि क्योंकि अमेरिकन के साथ आपको पता है कि अफगान हुकूमत ने मिलकर अपने लोगों को मारा और किस तरह से सिविलियंस को नुकसान पहुंचा, आम शहरियों को नुकसान पहुंचा। प्रोबेबली अगर उनका ये इस कॉन्टेक्स्ट में बयान था तो मैं उनको इंडोर्स करती हूँ, लेकिन इसके अलावा कोई गुलामी की जंजीर मैं नहीं समझती किसी ने भी तोड़ी है। बल्कि तालिबान तो आपको पता है कि जब 90s में वो यहाँ पर रूल करते रहे अफगानिस्तान में, तो इतना मतलब इतना बुरा माहौल, इतना तंग जहन माहौल, जिसकी वजह से खास तौर पे आपको पता है कि औरतें, इंटेलेक्चुअल्स, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके साथ जो सलूक किया गया, उनके ऊपर जो पाबंदियां लगाई गई बंदूक के जोर पर, तो अगर तालिबान वही सब करेंगे तो फिर कौन सी, मतलब कोई गुलामी की जंजीर मैं नहीं समझती कि तालिबान ने तोड़ी है। फिर से वो शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, मैं ये समझती हूँ कि बहुत हद तक जो है हमारी गवर्नमेंट वो तालिबान का साथ पहले भी देती रही है और अभी भी दे रही है। हमारे तो मिनिस्टर्स तक ने कहा कि यहाँ पे तालिबान की फैमिलीज रहती हैं, उनका इलाज होता है और यहाँ पे बड़ा जश्न मनाया जा रहा है कि तालिबान जो हैं वो जीत गए हैं। मुझे नहीं पता कि ये किस बात का जश्न मना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, चाहे मंदिर हो, हॉस्पिटल हो, जनाजे हो, किसी चीज का आप नाम लें, कोई जगह नहीं छोड़ी। स्कूल के बच्चों को उन्होंने मारा। अभी उन्होंने जो जेल जो है वहां पे अफगानिस्तान में, वहां से वो टीटीपी के लोगों को रिहा कर रहे हैं। किस तरह से हम उनका साथ दे रहे हैं और खुशी मना रहे हैं, इस बात से मुझे हैरत है और मुझे बहुत अफसोस भी है कि इसी तरह का माइंडसेट जो है वो किसी हद तक पाकिस्तानियों का बन चुका है। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि जहां तक पाकिस्तान है, बहुत शॉर्ट साइटेड रवैया है, बहुत शॉर्ट साइटेड रवैया है कि वो सोच रहे हैं कि साहब हमारी जय जयकार हो गई, हमारा महिमा मंडन हो गया, पाकिस्तान हैज इमर्ज्ड एज अ सुपर पावर। इट्स नॉट सो मच द पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप एज my Pakistani the ladies here will agree as the military leadership of Pakistan, जी सर, जिसके जो है delusions of grandeur है, माफ कीजिए, और वो कॉन्करर्स बन के रहना चाहते हैं पूरे साउथ एशिया में, अपने सारे पड़ोसियों की नाक में दम करके रहना चाहते हैं। एंड इट इज दिस एटीट्यूड जो कि हमेशा पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम बना रहता है। क्या आपको ये दुख और चिंता सता रही है कि जो अफगानिस्तान में हो रहा है वो आने वाले पीढ़ियों के लिए पूरी तरह से इमरान खान की खुशी, आखिर ये जश्न वो क्यों मना रहे हैं? सादिया जी, देखिए, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, जश्न आपने कहाँ देखा है? क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, 4-5 सिटी से कंटिन्यूसली कनेक्टेड होती हूँ, ट्रेवल भी करती हूँ, मैंने कहीं ये जश्न नहीं देखा। गुलामी की बेड़ियों से आजादी वाला स्टेटमेंट जश्न नहीं है तो क्या है? गुलामी की बेड़ियों से वो प्राइम मिनिस्टर ने दिया, इसको वही जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अपोजिशन का जो स्टैंड है वो वेरी क्लियर है, वो यही है कि हमने शुरू से अमन की, पीस की बात की थी और अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो उससे सरजमीन पाकिस्तान में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे वो तालिबान की हुकूमत हो, चाहे वो अमेरिका की लेड गवर्नमेंट हो। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि सादिया जी खुद एक महिला है, महिलाओं के ऊपर जिस प्रकार की बर्बरता के दृश्य हम टीवी के माध्यम से देख पा रहे हैं, उसके पक्ष में बोलना मुझे लगता है कोई भी मनुष्य ऐसा कर नहीं सकता। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, देखिए, दो चीजें आपको हमेशा पाकिस्तान को लेकर याद रखना है। नंबर एक, पूरे विश्व में आतंकवाद चाहे कहीं भी क्यों ना हो, आतंकवाद की जननी पाकिस्तान है। आतंकवाद का जो फुट स्टेप्स है वो पाकिस्तान से ही शुरू होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये नंबर 1 थंब रूल याद रखना है। नंबर 2 थंब रूल जो याद रखना है, पाकिस्तान शुरू में डिनायल करता है, नहीं हम नहीं आपसे जवाब लूंगी। सादिया जी, हमारे देश में बीच में नहीं बोलते हैं। प्लीज, हम लोग जब हिंदुस्तान में डिबेट करते हैं एक दूसरे के ऊपर नहीं। सादिया जी, हमारे देश में थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं जरूर जवाब दूंगी। हम लोग बहुत कटियस लोग हैं सादिया जी, हम लोग बीच में कोई नहीं चिल्लाता है, आराम से। देखिए, एक थंब रूल तो आतंकवाद कहीं भी क्यों ना हो विश्व में, वो ओरिजिनेट पाकिस्तान से होता है। और दूसरा जो थंब रूल याद रखने लायक है कि पाकिस्तान इनिशियली हर चीज को मना करता है कि नहीं नहीं हमने नहीं किया, नहीं हम तो अच्छे हैं, हम आतंकवादी नहीं बेचते, बाद में वो सारा कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो देखिए, ये इमरान खान ने यूएन जनरल असेंबली में जब पहली बार गए थे, उन्होंने कहा हमारे देश में 40,000 50,000 आतंकी हैं जो कि काम कर रहे हैं। तो वहां पर आप ये कैसे कह सकते हैं जो हमारे यहाँ कोई दहशतगर्द नहीं है? और दूसरी बात है, आपने कुलभूषण जाधव, कमांडर कुलभूषण जाधव का आपने केस उठाया है। देखिए, वो आपकी हिरासत में है पिछले 4 साल से।
क्या आपके यहाँ कोई दहशतगर्दी आतंकी घटनाएं कम हुई हैं? कोई नहीं हुई। तो आपका ये आरोप लगाना जो ये कमांडर कुलभूषण जाधव करते हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। तालिबान आज अफगानिस्तान का शासक बना है, लेकिन सच देखा जाए तो 2001 में सत्ता से बेदखल होने के बाद वो अपनी समानांतर सत्ता चलाता रहा। अभी तालिबान के वो चेहरे कौन हैं जिनके दम पर तालिबान की मौजूदा हुकूमत है, जरा उसे देख लेते हैं। मौलवी हिब्तुल्ला अखुंदजादा तालिबान के अमीर उल मोमीन यानी सुप्रीम लीडर की पदवी पर है। वो 2016 से तालिबान का प्रमुख है। उसके बाद तालिबान के जो 5 सबसे अहम किरदार हैं उनमें है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। वो तालिबान का सबसे बड़ा राजनीतिक चेहरा है। 2013 में तालिबान के दोहा दफ्तर को खोलने में उसकी भूमिका थी। मुल्ला मोहम्मद याकूब तालिबान का संस्थापक मुल्ला उमर का बेटा है और तालिबान में उसकी स्थिति उप प्रमुख की है। वो तालिबान का सर्वोच्च मिलिट्री कमांडर है। तालिबान का उप प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी भी है। वो वजीरिस्तान से ऑपरेट होने वाले हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख है। तालिबान के अहम चेहरों में शेर मोहम्मद अब्बास शामिल है। वो तालिबान के दोहा दफ्तर का प्रमुख है। इसके अलावा मुल्ला अब्दुल हकीम इश्कजाई तालिबान के पावर सेंटर में है। वो दोहा वार्ता में तालिबान का वार्तागार था। इन सब नामों के अलावा जिस एक और शख्स को तालिबान में बहुत अहम ओहदा है, उसका नाम है मुल्ला इब्राहिम सदर। ये मिलिट्री कमीशन का उप प्रमुख है, यानी मुल्ला याकूब का डेप्यूटी। तालिबान ने बीते 20 सालों में अपनी समानांतर सत्ता का पूरा स्ट्रक्चर बनाए रखा। तालिबान का यही स्ट्रक्चर उसे पूरे अफगानिस्तान पर नियंत्रण रखने की ताकत देता है। तालिबान का संगठन तंत्र में क्या है, इसे भी देख लेते हैं। तालिबान में एक रहबरी शूरा है, यानी लीडरशिप काउंसिल। इसमें 26 सदस्य होते हैं। यह तालिबान के फैसले लेने वाली सबसे बड़ी और पावरफुल बॉडी है। तालिबान ने किसी सरकार के तंत्र की तरह अपने संगठन की शक्तियों को बांट रखा है। तालिबान में 16 कमीशन है, जिसको अगर हम तालिबान की कैबिनेट कहें तो गलत नहीं होगा। इसमें सैन्य, राजनीतिक, आर्थिक समेत 16 अलग अलग विभाग हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान के हर प्रांत के लिए तालिबान का एक गवर्नर और कमांडर नियुक्त है। इन दोनों पदों पर तालिबान का मिलिट्री कमीशन यानी सैन्य विभाग नियुक्ति करता है। आपको हैरानी भले हो, लेकिन तालिबान ने अपना जस्टिस डिपार्टमेंट भी बना रखा है, जिसमें एक चीफ जज की भूमिका में एक तालिबानी होता है। फिलहाल तालिबान के मुख्य न्यायाधीश के पद पर मुल्ला अब्दुल हकीम तैनात है।